अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एमएच व्लॉग विद आना। अच्छा जी, आज का दिन बड़ा ही बिज़ी रहा। सुबह से शाम तक बस सफ़र 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 और सफ़र ही किया। और सफ़र भी उर्दू वाला सफ़र भी किया और इंग्लिश वाला सफ़र भी किया। उर्दू वाला सफ़र तो किया जी गाड़ी में बच्चों के साथ। हम लोग घर से निकले थे मीरपुर जाने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर ही गए। कि मैं आपको बताती जाती हूँ आहिस्ता-आहिस्ता, आगे जाके पता चलता जाएगा आप लोगों को कि ये सफ़र सफ़र क्यों रहा। अच्छा जी, घर से निकले हैं, मीरपुर में रहती हैं जी हमारा ये खाला, तो हम उनके पास जा रही थी। मेरे हस्बैंड की ये खाला है, तो हमने सोचा कि आज हम उनके साथ चलते हैं। मेरे साथ थे बच्चों के दादा-अब्बू और उनकी फूफो और मेरी प्यारी मुमना, अलीज़े और हानिया। अच्छा जी, घर से चले हैं तो सोचा कि सुबह जल्दी निकला जाए। सो 9 बजे ऑन द रोड थे। निकल आए हैं घर से, धूप बहुत अच्छी निकल आई थी। आहिस्ता-आहिस्ता मौसम चेंज हो रहा है और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये बस गर्मियाँ आने ही वाली हैं अब, क्योंकि धूप अगर 9 बजे धूप है तो इसका मतलब है कि बस अब गर्मी आने वाली है। और जैसा ये तो फिर 2 दिन पहले का व्लॉग है। अगर एक दिन मतलब अगर आज सुबह की आप बात करें तो आज सुबह तो 8 बजे इतनी तेज़ धूप थी कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले 8 बजे ही धूप निकल आई थी। तो बस और इन दिनों के जो मौसम में ना सफ़र करना मेरे लिए बड़ा ही अज़ाब का होता है। क्या वजह होती है जी कि अजीब-सा मौसम हो जाता है ना कि ठंड-ठंड सी होती है और फिर एकदम से इतनी गर्मी लगने लग पड़ती है। गर्मी हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मौसम, क्योंकि हम लोग एकदम से सर्दी से निकले हुए होते हैं घरों से भी। बहरहाल जी, हम लोग पहुंच गए थे मीरपुर और फिर यहाँ पे आके हमें पता चला कि अभी तो हमें और आगे जाना है, क्योंकि आंटी लोगों का प्लान था आज कहीं जाने का। तो उन्होंने कहा कि आज आप लोग हमारे साथ ही चलें। तो क्योंकि हमारे पास गाड़ी भी थी तो हमने उनको भी साथ लिया और हम चल पड़े। आंटी और अंकल हमारे साथ थे, यहाँ हमारे साथ थे, तो हमने फिर मीरपुर से आगे का सफ़र तय करना शुरू किया। और यहाँ पे बड़े मज़े के नज़ारे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक दफ़ा फिर नारान कगान की वादियों में आ गई हूँ, जो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी आज से कोई 6-7 साल पहले। जब मेरे देवर की शादी हुई थी तो हम लोगों ने एक फैमिली ट्रिप लिया था, जो कि मेरे देवर देवरानी का तो हनीमून ट्रिप था, लेकिन हम सबका एक फैमिली ट्रिप था जिसमें बड़ा ही मज़ा आया था हम सबको। और उस ट्रिप में हम लोग नारायण का गान, वादी नीलम और इन सब जगहों पर होकर आए थे। और सिर्फ़ उस वक़्त हम लोगों ने उस चाइना बॉर्डर तक जाना था, लेकिन हमारा इरादा तर्क हो गया था उस वक़्त जब क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आई थिंक ये फ़ेब के महीने की ही बात है। उस वक़्त भी फ़ेब में ही आई थिंक, या जनवरी का एंड था या फ़ेब का स्टार्ट था। एनीवेज़ जी, अब यहाँ पर हम लोग आए हैं तो फिर वही नज़ारे और वही वादियाँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि यहाँ पे बस एक वाइट लेयर नहीं है और वो लेयर होती है जी बर्फ़ की। और मैं बच्चों को यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे स्नो लेयर नहीं है, वरना आप लोगों को पता लगता है कि किस तरह से यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होती है। तो आप लोग नारायण का खान को ही अपनी होश में देख लेते हैं, क्योंकि उस वक़्त बच्चे छोटे थे, बच्चों को कुछ याद नहीं है। तो अब जैसे बड़ी हो रही हैं तो इन चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है।
और यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के पहाड़ और ये सब चीज़ें देखकर, इतनी कुदरत का नज़ारे इतने करीब से देख कर ना, बस एक दफ़ा तो पता लगता है कि वाकई अल्लाह ताला ने आपके लिए कितनी ही नेमतें जो आप लोगों को अपने इर्द गिर्द मिलती हैं, वो कहाँ कहाँ तक अल्लाह ताला पहुँचाते हैं, कहाँ कहाँ तक अल्लाह ताला ने अपने हर एक जो है अल्लाह ताला ने अपने शख्स के लिए, हर एक इंसान के लिए जो अल्लाह ताला की मखलूक है, उसके लिए अल्लाह ताला ने कैसे कैसे रिज़्क़ का बंदोबस्त किया हुआ है। और ये जो सामने आप लोगों को पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ तक हम लोग गए थे और अभी जाते ही चले जाएंगे। और ये रास्ते इतने पेचीदा थे, इतने ज़्यादा पेचीदा थे, शायद मेरे लिए ज़्यादा हों, क्योंकि अंकल वगैरह कह रहे थे और अब्बू बता रहे थे कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल रास्ते होते हैं, कि जहाँ से वो लोग मतलब ये जो मुज़फ़्फ़राबाद वाली साइड है, या जो भी मतलब पहाड़ी इलाके जितने भी हैं, वो भी इनसे भी ज़्यादा मुश्किल इलाके होते हैं, जिसकी ये जो ऐसे वो तय करते हुए रास्ता जा रहे होते हैं, वो सिंगल रोड होते हैं। और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का मामला था, और कई कई जगहों पे तो काफ़ी खुली सड़कें थी, काफ़ी खुला एरिया था, लेकिन कभी कभी तो एक ऐसा रोड आ जाता था जहाँ पे इतनी बारीक सी सड़क होती थी बड़ी, कि मुश्किल से ही बस कार ही गुजरी थी वहाँ से, और बस साइडों पे बिल्कुल खाई आ जाती थी, और वहाँ पे एक खौफ की एक लहर होती थी जो मेरे और आंटी के दौड़ जाती थी, और हम लोग इतनी ज़्यादा वो हो जाती थी। लेकिन खैर मैं तो ऐसे एरियाज़ में काफ़ी दफ़ा गई हुई हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं ना हस्बैंड के साथ बंदा कॉन्फिडेंट होता है, और बड़ा ना उनके साथ एक जैसे बड़ी पुरएतमाद में बैठी होती हूँ। खैर हमारे अब्बू बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो गाड़ी को ले गए। हालांकि काफ़ी चढ़ाइयाँ थी, अप डाउन्स बहुत ज़्यादा थे, और जैसा कि मैंने बताया कि रोड्स जो हैं वो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ख़राब भी थे, और वहाँ पे साइड पे कोई उनका जो है वो सेफ्टी पिलर्स नहीं थे या कुछ भी इस तरह से नहीं था। बस ये मतलब ऑन सेल्फ रिस्क था कि जितना ड्राइवर का ही सारा कमाल था कि वो जैसा लेके जा सके। तो उस तरीके से फिर हम बस गाड़ी चलती जा रही थी, और अब्बू ने बड़ी अच्छी महारत से चढ़ाई। कई जगह पे जाकर हमें रुकना भी पड़ गया, क्योंकि कई जगह पे इतनी ज़्यादा अप डाउन्स आ जाते थे कि हमें रुकना भी पड़ जाता था। बहरहाल कई बार ना चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा थीं, जैसे कि मैं बता रही थी, ये मैंने डबल हो गया मेरे से। अच्छा, चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग क्योंकि अब्बू जैसे फ़र्स्ट टाइम उनका इस तरफ आना हुआ था, तो जैसे ही वो टर्न ले रहे थे ना, तो स्लो स्पीड में थे, फिर वो बैक करते थे और फिर फुल स्पीड से आते थे, तो बड़ा अच्छा गाड़ी जो है ना वो ऊपर हो जाती थी। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, बड़े मज़े के नज़ारे थे। एंजॉय हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन सिर्फ जाते हुए एंजॉय किया। और इस वक्त तक ना मेरा तो मैं फ़िलहाल तो एंजॉय ही कर रही थी, लेकिन हल्की हल्की सर में दर्द मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि एक ना रूटीन ही बनती जा रही है। अब तो इतनी ज़्यादा होने लग गई है ना कि बस ना पूछें। और हम जब जब जैसे जैसे कहीं पे हमें लगता था ना कि अब कोई रेजिडेंसी एरिया करीब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, तो जिधर हमारा पहुंचना है, हमने वहाँ वो हमारे करीब आ रही है मंजिल, और उस मुकाम पे जाके हमें पता लगता था कि नहीं, अभी हमने और ऊपर जाना है, अभी हमने और आगे जाना है, अभी और आगे जाना है। और यहाँ पर आकर मैंने थोड़ा सा व्लॉग को स्टॉप किया था बीच में, क्योंकि हमें वहाँ पहुँच कर पता चला कि हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे, हमारा वो काम तो ना हुआ। लिहाजा हम लोग फिर यहाँ से फिर वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया। और यकीन करें कि सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी कि मैं कुछ भी वहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकी, कोई वीडियो नहीं मैं ले सकी, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा बन गई थी। और अब हम वापसी की तरफ आ रहे थे, और इतना ज़्यादा जो है ना वो दिमाग शल हो रहा था इस वक्त, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि इतना ज़्यादा सफ़र कर कर आए हैं, और जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी ना हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। लिहाजा जी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, और हम लोगों ने आंटी अंकल को ड्रॉप किया हुआ था, रास्ते में ड्रॉप किया, और फिर हम लोग आगे अपने मंजिल की तरफ दोबारा आने लग घर की तरफ रवाना हुए दोबारा से। और यहाँ पे ये देख लें, यहाँ से किस तरह से ये रास्ते हैं, और बस आप समझे आज हमने सिर्फ पहाड़ों की सैर ही की है, और कुछ भी नहीं किया, और वो भी गाड़ी में, और हर तरह का रिस्क लेते हुए। ये यहाँ थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने स्टे किया, और यहाँ का ये मनाजिर हम लोगों ने लिए, बड़ी ग्रीनरी सी थी, तो मैंने कुछ थोड़ी देर रोकने के लिए गाड़ी अब्बू का, और फिर ये मतलब यहाँ पे ये खेत से थे, और यहाँ से पानी वानी पिया, थोड़ा फ्रेश अप हुए, थोड़ा पानी के छींटे वगैरह लिए, मुंह पे मारे, और
थोड़ा सुकून आया। बच्चों ने वॉशरूम वगैरह जाना था, बच्चे वॉशरूम वगैरह में गए और बस इसी तरह से चलता गया कुछ। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ से फिर बच्चों ने बस थोड़े फ्रेश अप होने के बाद बच्चों ने कुछ खाया पिया, तो बस यहीं से निकले और फिर वापसी घर की तरफ आ गए। और सारा दिन आज इसी तरह से रहा और बस ज़िंदगी इसी का नाम है शायद। तो बस इसी तरह से जनाब दिन और रात गुजर जाती हैं। जब भी सफ़र से थोड़ा सा भी सफ़र होता है बस माइग्रेन से आप स्टार्ट रहती हूँ कि मुझे माइग्रेन होती है। बस उसमें आप मैंने अब रेडी रहना है अपने सर दर्द के लिए। बड़ा रात का वक्त था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और बस मैं इस वक्त यही सोच रही थी कि घर जाके बच्चों ने क्या खाना है और मैं इनको क्या दूँगी। यही सब टेंशन पड़ी हुई थी मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं घर जाकर कुछ बनाऊँ। इवन कि अब तो मैं कहीं रास्ते में भी रुकना नहीं चाह रही थी। बहरहाल घर जाकर फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर दिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर पिज़्ज़ा जैसे ही आया तो मैंने इनको बोला भी, तो इन्होंने फिर मैं इनको बोला खा लो और मैं फिर सो गई थी। अच्छा जी, व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।